हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 साइंस का। एनसीईआरटी की बुक से हम ये कवर कर रहे हैं। चैप्टर 4 का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। जो मटेरियल्स हैं उनको ना हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है। 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। चीज़ें हमारे जो आसपास होती हैं। वी हैव सीन दैट अवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। हमने देखा है कि हमारा जो भोजन होता है, हमारे कपड़े होते हैं, उनमें बहुत तरह की वैरायटी होती है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ, सिर्फ कपड़े और खाने में नहीं। देयर इज़ सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। हमारे आसपास ना जो चीज़ें होती हैं उनमें भी, वस्तुओं में भी अलग अलग तरह की वैरायटी होती है। भिन्न भिन्न प्रकार की होती है वस्तुएं। वी सी अराउंड अस। हम अपने आसपास देख सकते हैं एक आ चेयर, एक कुर्सी, आ बुलोक कार्ट, बैलगाड़ी, आ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, बर्तन, बुक्स, क्लोथ्स, कपड़े, टॉयज, वाटर, स्टोन, पत्थर एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। और बहुत सारी चीज़ें। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर एंड यूजेस। ये जो ऑब्जेक्ट्स होती है, वस्तुएं होती है, इनके अलग अलग क्या होता है, शेप होता है, कलर होता है और अलग अलग यूज़ करते हैं हम उनको। जैसे कि अब कोई ग्लास है, वो आपको पानी पीने के लिए यूज़ करेंगे ग्लास को, या कुछ भी लिक्विड चीज़ आपको उसको ड्रिंक करने के लिए यूज़ करेंगे, लिक्विड चीज़ को पीने के लिए। बट फ़ोन से वो यूज़ थोड़ी ना कर सकते हो आप। फ़ोन की शेप भी अलग है और उसका यूज़ भी अलग है, कलर भी अलग होगा। टॉय है, सब अलग अलग तरह के टॉय होते हैं, चीज़ें अलग अलग होती हैं। सो लाइक दिस, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। आप अपने आसपास देखिए और चीज़ें देखिए जो गोल है शेप में। अवर लिस्ट में इंक्लूड, हमारी जो लिस्ट है उसमें क्या हो सकता है, रबड़ बॉल लिख सकते हैं हम, फुटबॉल भी, एंड ग्लास मार्बल। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, अवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल, ऑरेंजेस एंड अर्थन पिक्चर, घड़ा। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। मानो कि अगर आप हम वो चीज़ें देखते हैं जो हम खा सकते हैं, वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स। हम उनमें वो आइटम्स ले सकते हैं दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल। जो हमने टेबल है 1.1 उसमें लिस्ट करी होंगी, 1.2 में और चैप्टर एंड 1.3 में। चैप्टर नंबर 1 में हमने जो टेबल बनाया था उससे आप चीज़ें उठा सकते हैं खाने वाली, क्योंकि वो चैप्टर फूड बेस्ड था। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो शोन इन दिस ग्रुप। जो हमने वो चैप्टर नंबर 1 में करा था ना, हम वहाँ से कुछ राउंड शेप चीज़ें उठा सकते हैं, ले सकते हैं, यानी कि लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अब हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम चीज़ें नोट डाउन करेंगे, देखेंगे जो प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। वो क्या चीज़ें हो सकती है, बकेट्स, बाल्टी, लंच बॉक्स, टिफिन, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड अ place in this may find yes. There are so many ways to group objects. In the above example, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम ग्रुप में लिख सकते हैं। जो हमने ऊपर एग्जांपल किए हैं, हम इनको ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं, शेप बेस्ड में और मटेरियल बेस्ड में। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। जितने भी मोस्टली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो या तो एक सारे ही ऑब्जेक्ट या तो एक मटेरियल से बने होंगे या फिर एक से ज़्यादा मटेरियल से। मटेरियल को हिंदी में धातु बोलते हैं, धातुओं से बने होंगे। दीज मटेरियल्स मे बी ग्लास। ये मटेरियल क्या हो सकते हैं, ग्लास हो सकते हैं, मेटल के हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, वुड के, कॉटन के, पेपर के, मड और सॉइल के। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स। क्या आप मटेरियल्स की और एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं, एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर। एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। अपने आसपास से ना आप जितनी चीज़ें वस्तु इकट्ठी कर सकते हैं वो कीजिए। ईच ऑफ अस कुड गेट फ्रॉम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम। आप वो चीज़ें इकट्ठी करिए जो आप डेली यूज़ में, आपके घर में यूज़ होती हैं। एंड वी कुड ऑल्सो, और हम इसके साथ साथ कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम। अपने क्लासरूम से भी आप कुछ चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं, और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, और अपने स्कूल से बाहर से भी कुछ चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं। वट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन। हमारे कलेक्शन में क्या होता है, क्या होगा। चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, हथौड़ा, नेल, कील, सोप, साबुन, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो।
वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। हम ऐसी चीज़ें भी अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं जो हम सोच सकते हैं बट क्लासरूम में ला नहीं सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब जो ये कलेक्शन है हमारे पास, ठीक है, इस कलेक्शन में से, ये जो हमारे पास कलेक्शन है, इस कलेक्शन में से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट करेंगे चीज़ें जो कि प्लास्टिक से बनी होती हैं और वुड से यानी कि लकड़ी से बनी होती हैं। उन चीज़ों को हम अब क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं अलग? चौक तो नहीं है, ना तो रबड़ से बनता चौक, ना ही ना तो पेपर से बनता चौक, ना ही वुड से बनता है। नेक्स्ट वन इज पेंसिल। पेंसिल हमारे किस में आएगी, वुड में आएगी। नोटबुक पेपर से बनता है, रबड़, रबड़ तो अलग हो गया। डस्टर, डस्टर हम नोट डाउन कर सकते हैं। हैमर, हथौड़ा आ सकता है वुड में। नेल, कील नहीं आएगी, साबुन नहीं आएगा। स्पोक ऑफ व्हील यानी कि पहिया, ये आएगा। बैट, बल्ला आ सकता है। मैच बॉक्स भी आ सकती है। सोल्ट, नमक नहीं आएगा। और पोटैटो भी नहीं आएगा। और वॉल नहीं आएगी। ट्रीज आ सकता है, डोर आ सकता है वुड में। तो ये हमारे क्या बनेंगे, लिस्ट, हमारा ग्रुप बन जाएगा ये। दिस वे वी हैव डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। एक ग्रुप हमारा कौन सा बनेगा, जिसमें हमने मटेरियल चीज़ें लिखी हैं, ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं जो पेपर से और वुड से बने हुए हैं। और जो दूसरा ग्रुप है, जो बाकी बच गए, वो अलग मटेरियल से बनी हुई हैं। while the other group has the object that are not made of these material, इन मटेरियल से नहीं बने, मतलब अलग मटेरियल से बने। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें भी सेपरेट कर सकते हैं जो खाना बनाने के लिए तैयार की जिनसे खाना बनता है। खाना, लेट अस बी अ लिटल मोर सिस्टमेटिक। अब हम और सिस्टमेटिक वे से चलते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। जो भी आपने ऑब्जेक्ट ली है उसको आप टेबल 4.1 में नोट डाउन करिए। ऑब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज़ मेड फ्रॉम। और उसके लिस्ट, अपने ऑब्जेक्ट्स में लिस्ट लिख दी है जो आपने कलेक्ट की थी चीज़ें, और उसके बाद आप आइडेंटिफाई करिए कि वो चीज़ किस मटेरियल से बनी है या बन सकती है। इट वुड बी फन टू मेक दिस लार्ज टेबल। आपके लिए एक फन चीज़ होगी अगर आप बड़ा टेबल बनाएंगे। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी, जितने आप ऑब्जेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जितना आपके लिए पॉसिबल है आप वो कीजिए। इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। आपके लिए कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती है कि आपको नहीं पता लगेगा कि ये कोई वस्तु, ये कोई ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बना हुआ है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से और अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो। वो आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं मटेरियल का। लाइक आपको ऐसे टेबल बनाना है जिसमें आप नोट डाउन करोगे प्लेट, थाली, वो किस मटेरियल से बन सकती है। स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, सिल्वर। पेन प्लास्टिक से बनता है और मेटल से बनता है। नाउ एक्टिविटी 2, टेबल 4.2, लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। आप वही इसमें भी क्या है, आपको टेबल बनाना है 4.2 में जो जैसे दिखाया गया है, मटेरियल का नाम लिखना है, ठीक है, और उसके बाद लिखना है इस मटेरियल से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1। आप इससे अलग मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं, एल्यूमिनियम ऐड कर लो, सिल्वर ऐड कर लो, ठीक है। नाउ और भी एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स। और आप ना जो डेली यूज़ में आप चीज़ें यूज़ करते हो, वस्तुएं यूज़ करते हो डेली यूज़ की, तो वो आप देखिए कि वो किस चीज़ से बनती हैं और फिर इसमें नोट डाउन करिए। बूजो वॉन्ट्स टू नो, बूजो जानना चाहता है या चाहती है, वेदर वी फाउंड सम मटेरियल दैट वर यूज फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने क्या कोई ऐसा मटेरियल आपको मिला जो एक से ज़्यादा मटेरियल से बना हुआ हो? हाँ जी, हमने हैमर ही करा था। हथौड़ा, हथौड़ा लकड़ी और लोहे से बनता है। अभी ये टेबल आप बना लेना, वुड से बनी हुई होती है चीज़ें, चेयर, टेबल, प्लो, बुलॉक कार्ट एंड इट्स व्हील। पेपर से बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर। लेदर से बेल्ट, प्लास्टिक से बकेट, बास्केट। कॉटन विक्स बनती है, कॉटन बॉल्स बनती हैं।
नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, हम इस टेबल से क्या फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज. हमने सॉरी फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज. हमने जो क्या करा है, ऑब्जेक्ट्स को ना अलग अलग तरीके से डिवाइड करा है. when we then found that objects around us are made of, जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती हैं. at times an object is made of single material, an object could also be made of many material. क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक ही मटेरियल से बनी होती है और कुछ ऐसी होती हैं एक से ज़्यादा मटेरियल से बनती हैं. एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट, और हम एक मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. तो देखो जैसे कि एक चीज़ है, ये बहुत सारी चीज़ों से बन सकती है. एक ऑब्जेक्ट है, ये बहुत सारे मटेरियल से बन सकता है. वहीं ये मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं. तो हमें ये चीज़ पता लगी है. व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट. तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि जैसे कि कोई प्लेट है वो प्लास्टिक की ही बनेगी, वो कपड़े की क्यों नहीं बन सकती, वो मिट्टी की क्यों नहीं बन सकती, बनती है मिट्टी की. तो वो पेपर की क्यों नहीं, पेपर की भी आजकल बनने लग गई है बट हम डेली यूज़ नहीं करते हैं. इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स. तो इसलिए ना हमें मटेरियल्स के बारे में ना और ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत है. प्रॉपर्टीज़, गुण क्या होते हैं मटेरियल के. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ. जो टम्बलर होता है, ग्लास होता है, वो कपड़े से क्यों नहीं बनता. क्या आपने कभी सोचा है. रिकॉल अवर एक्सपेरिमेंट विद पीसीज ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड. आप रिकॉल करिए, याद करिए, चैप्टर 3 में हमने कपड़े के बारे में पढ़ा था. और अपने दिमाग में ये रखिए कि जो लिक्विड चीज़ें हैं उनको टम्बलर ही यूज़ किया जाता है लिक्विड चीज़ों के लिए. देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली. अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो ये आपके लिए एक मूर्खतापूर्वक मतलब मूर्ख चीज़ हो गई है. इफ़ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, कि हम टम्बलर को क्लॉथ से बना सकते हैं, तो ये गलत चीज़ हो जाएगी. वट वी नीड, फिगर 4.2 में देखिए, अगर टम्बलर से आप ग्लास कपड़े में पानी डालते हो तो क्या होता है, वो पानी रुकता नहीं, वो नीचे निकल जाएगा, कपड़ा गीला हो जाएगा, दैट्स इट. तो इसलिए हम क्या करते हैं, कपड़े से नहीं बनाते हैं ना टम्बलर. वट वी नीड फॉर टम्बलर इज़ ग्लास. हमें टम्बलर के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, ग्लास के टम्बलर कांच के भी होते हैं ना, और प्लास्टिक के होते हैं, मेटल और अदर सच मटेरियल्स दैट विल होल्ड वाटर. ऐसी चीज़ें जो पानी को रोक सकती हैं. सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स. इसी तरह से आप जब खाना बनाते हो तो पेपर से बने हुए बर्तन नहीं यूज़ कर सकते हो आप. We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. तो अब हम क्या देखते हैं कि ये ना जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर, कोई भी जो है आपको ऑब्जेक्ट, जब भी हम कोई मटेरियल यूज़ करते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, तो ना जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुण हमें पता होने चाहिए और उसका पर्पस पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, क्यों, ये क्या काम आएगा. So what are all the properties of materials that would be important for their uses. तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ उनकी हमारे यूज़ के लिए होंगी. सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर. कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी हम रीड आउट करेंगे. अपीयरेंस. मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जो मटेरियल होता है ना वो नॉर्मली क्या होता है कि एक दूसरे से अलग दिखाई देता है. अपीयरेंस का मतलब होता है उपस्थिति. वुड्स लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. जो लकड़ी है वो लोहे से अलग दिखती है. आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम. लोहा है जो वो तांबे और एल्यूमिनियम से क्या है, अलग दिखाई देता है. एट द सेम टाइम there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. साथ ही इसके साथ ही क्या है, लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम के बीच में ना कुछ आपको सिमिलैरिटी, समानताएं मिल सकती हैं बट लकड़ी में नहीं मिलेंगी आपको. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3. एक्टिविटी 3, collect some pieces of different materials, paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium sheet and chalk. आप ना अलग अलग मटेरियल के ना छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करिए, कागज़ के, कार्डबोर्ड के, लकड़ी के, तांबे का जो तार होता है उसका, एल्यूमिनियम शीट का और चाक का. डू एनी
दीज अपीयर शाइनी, क्या इनमें से कोई भी आपको चमकदार दिखाई देता है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप, जो भी चमकने वाला जो आपको दिखता है कोई भी मटेरियल तो उसको अलग कर लीजिए. नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस. अब आप देखेंगे जो आपका टीचर है वो जितने भी आपके पास मटेरियल है उसको 2 टुकड़ों में कैसे काटता है, और जब वो ताज़ा कटता है तो उसकी सतह, जो उसकी सतह होती है मतलब कि उसका जो सरफेस होता है वो कैसा आपको दिखाई देता है, ये हम चेक करते हैं 4.3 में. ये कटिंग पीसेज ऑफ मेटेरियल टू सी इफ दे हैव लस्टर. व्हाट डू यू नोटिस, आपको क्या लगता है? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल अपीयर शाइनी, जो इनमें से जो आपने चीज़ें कटिंग की हैं इनकी जो ताज़ा कटी हुई जो सरफेस है क्या वो चमकदार आपको दिखाई दे रही है, चमकीली दिखाई दे रही है? इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल. तो जो ये चीज़ें हैं ये वस्तुएं इनको आप जो चमकीले जो वो हैं ग्रुप है उसमें आप चमकीले पदार्थ के ग्रुप में आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे. डू यू नोटिस सच अ साइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल, क्या आपने बाकी चीज़ों में चमक दिखाई दी है या नहीं? कट दैम एनी वे एज यू कैन, और आप खुद से भी काट के देख सकते हैं. रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर. तो आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें ना आप अपनी क्लास में करके देख सकते हो, ट्राई करके, ठीक है, कि वो चीज़ें चमक रही है या नहीं चमक रही है. काटने से पहले चमक रही है, नहीं चमक रही, उसको कटिंग करने के बाद वो चमक रही है या नहीं चमक रही है. इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मेटल विद सैंड पेपर टू सी इफ़ इट हैज़ लस्टर. काटने के बजाय ना आप उस मटेरियल के जो सरफेस होगा उसको ना रेगमाल से, जो रेगमाल होता है उससे, सैंड पेपर बोलते हैं, रेगमाल से आप क्या कर सकते हो, रगड़ के देख सकते हो कि उसमें चमक है या नहीं है. ठीक है, लस्टर का मतलब होता है चमक. नाउ नेक्स्ट इज materials that have such luster are usually metals. जो भी चीज़ें होती है जो चमकती हैं वो क्या होती हैं, चमकीले मेटल्स होते हैं. वो मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, वो मेटल्स होती हैं. ठीक है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स. लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और सोना जो क्या है ये एग्जांपल्स हैं. लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और सोना क्या है, एग्जाम्पल हैं किसके, मेटल के. सम मेटल्स often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. कुछ जो मेटल्स होते हैं वो जो नॉर्मली है वो हवा और जो नमी होती है मॉइस्चर की वजह से अपना ना जो चमकीलापन है वो खो देते हैं, वो फीकी दिखाई देने लग जाती हैं एयर और मॉइस्चर की वजह से. वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस. इसलिए जो है ना हम जो चमक है उसको ना सिर्फ उसकी ताज़ी कटी हुई सरफेस पर ही देख सकते हैं. व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल्स रोड्स टू सी इफ़ दे हैव लस्टर. जब आप ना किसी भी लोहार के पास जाते हैं तो आप ना जो मेटल्स होते हैं जो कटी हुई उसकी जो सरफेस होती है अगर आप उस पर देखेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि उसमें चमक है या नहीं है. हार्डनेस मीन्स कठोर होना, लाइक जैसे टेबल एक हार्ड होता है, ठीक है, उसको टेबल क्या है, हार्ड है, हार्डनेस. व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. आप जब किसी भी मटेरियल पे अपने हाथ से उसको प्रेस करके देखोगे, दबा करके देखोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो ना इजीली दब जाएंगी, ठीक है, और कुछ क्या होती हैं कि वो दब ही नहीं रही, आपसे कंप्रेस ही नहीं हो रही. टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चौक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट.
आप कोई भी एक चाबी ले सकते हैं, और जो चाबी है उससे ना आप क्या करो, लकड़ी का टुकड़ा, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक या किसी भी और मटेरियल पे क्या कर सकते हो, उसको खरोचने का ट्राई करो, प्रयास करो। ठीक है। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो मटेरियल ना इजीली उस पर ना स्क्रैच आप कर दोगे उस चाबी से सॉरी गाइस, उस मटेरियल को ना हम बोलेंगे सॉफ्ट मटेरियल। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल। और उसमें से कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो कि जिस पे ना आप खरोच ही नहीं ला पाएंगे या उसको दबा ही नहीं पाएंगे, तो वो मटेरियल्स कौन से होते हैं, हार्ड मटेरियल होते हैं, कठोर बोलते हैं जिनको। ठीक है। और सॉफ्ट मीन्स नरम। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। उदाहरण के लिए जो कपास होती है, कॉटन होती है, और जो स्पंज होती है वो क्या होती है, नरम होती है, सॉफ्ट होती है। और जो लोहा होता है वो हार्ड होता है, कठोर होता है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। दिखने में ना जो मटेरियल्स होते हैं वो हमें अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि कोई चमकता है, कोई कठोर होता है, और कोई खुरदरा होता है, और कोई चिकना भी होता है, स्मूथ होता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल। क्या आप कुछ और भी उनकी प्रॉपर्टीज़ या फिर कोई गुण के बारे में सोच सकते हैं जो कि किसी में वो होते हो, किसी भी उसमें दिखते हो मटेरियल में। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, लाइक वो घुल, सोल्यूबल मीन्स जो घुल सकते हैं, इनसोल्यूबल मतलब जो नहीं घुल सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4। collect some of collect samples of some solid substances such as sugar, salt, chalk, powder, sand and sawdust। कुछ ना आप सॉलिड चीज़ों का वो लीजिए, सब्सटेंस लीजिए, जैसे कि आप चीनी लीजिए, नमक लीजिए, चौक का पाउडर लीजिए, रेत लीजिए, चूरा लीजिए। ठीक है, इनको इकट्ठा करिए। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स। आप 5 ग्लास लो, या फिर आप 5 क्या ले सकते हैं, बीकर ले सकते हैं। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। आप क्या कर सकते हो, इनको 2/3 पानी से भर लो। एड अ स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। पहले ग्लास में ना आप 1 चम्मच क्या डाल सकते हैं, चीनी डाल दे। जैसे इन्होंने लिया हुआ बीकर और इन्होंने हाफ से थोड़ा ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो आप वैसे भरेंगे। ठीक है, उसमें फिर आप पहला जो आपके पास ग्लास होगा उसमें आप क्या डालेंगे, शुगर डालेंगे, फर्स्ट सॉल्ट टू द सेकेंड, और दूसरे में आप नमक डालेंगे। सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस इनटू द अदर ग्लासेस। तो तीसरे ग्लास में आप क्या डालेंगे, चौक का पाउडर डालेंगे। चौथे ग्लास में आप क्या डालेंगे, सैंड, मिट्टी डाल सकते हैं। फिफ्थ ग्लास में आप सोडस्ट डाल सकते हैं। ठीक है। स्टिर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। फिर आप क्या करोगे, जो भी आपने ये मिक्स करा डाली थी चीज़ें, तो आप क्या करोगे, उनमें ना चम्मच की हेल्प से आप क्या करें, उसको हिलाएं, यानी कि बेसिकली मिक्स करें। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ टाइम के लिए रुको, वेट करो। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। तो फिर आप ऑब्जर्व करो, देखो कि पानी में जितने भी आपने चीज़ें मिलाई गई थी उनका क्या होता है। जैसे कि 4.4 में दिखाया गया है। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। आप 4.3 जो टेबल है उसमें ना आप अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना। ठीक है। सब्सटेंस क्या है, सोल्ट। सोल्ट क्या होता है, डिसअपियर्स कम्प्लीटली, पानी में आपको दिखेगा ही नहीं। शुगर का आपने करना है, ये आप करके देखना अपने घर पे, जो जो चीज़ें आपको मिल सकती है, और आप फिर आप क्या करेंगे, आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है। सोडस्ट होता है बरूदा, जो कि वो वुड का होता है। ये क्या होगा, ये डिसअपियर नहीं होगा। डज नॉट डिसअपियर लिखोगे। ठीक है, ऐसे सैंड भी डज नॉट डिसअपियर लिखेंगे। बाकी आप कर लेना शुगर और चॉक पाउडर। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर और डिजोल्व इन वाटर। तो आप क्या करोगे, कुछ जो चीज़ें हैं वो पानी में अच्छी तरह से घुल जाएंगी, गायब भी हो जाएंगी, और कुछ हैं वो नहीं होंगी, डिजोल्व नहीं होंगी। वी से दैट दी सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर। जो अच्छी तरह से कम्प्लीटली घुल जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबल। अदर substance do not mix with water and do not disappear even water after we stir for a long time।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब ना आप पानी को ना चम्मच से बहुत देर तक हिला रहे हो, जैसे कि चीनी है, शुगर है, वो आप पानी में डालोगे, चम्मच से हिलाओगे तो वो घुल जाएगी, थोड़ा टाइम लेगी बट वो अच्छे से घुल जाएगी। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि चम्मच से अच्छे से हिलाने से भी ना वो नहीं घुलेंगी, तो उनको क्या बोलते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर, द सब्सटेंस आर इनसोल्यूबल इन वाटर। Water plays an important role in functioning of our body because it can dissolve a large number of substance. Sorry, do liquids also dissolve in water? जो पानी होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जो हमारे बॉडी का कामकाज होता है ना, उसमें ये बहुत बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा जो है लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा नंबर में ना सब्सटेंस को घोल सकता है, पदार्थ को बेसिकली। डू लिक्विड्स आर डिजोल्व इन वाटर? तरल पदार्थ पानी में घुल जाते हैं क्या? नाउ अब हम करेंगे एक्टिविटी 5, वहाँ से हमें पता चलेगा। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड। आप क्या करिए, सिरका, नींबू का रस, तेल सरसों का, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, और या फिर कोई भी और चीज़ लिक्विड होनी चाहिए वो आप ले लीजिए। टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट अप ऑफ हाफ विद वाटर। जैसे हमने पहली एक्टिविटी में क्या करा था, पानी लिया था, उतना ही पानी आप अब फिर से लेंगे, ठीक है। एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ अ लिक्विड टू दिस एंड स्टीर इट वेल। आप क्या करेंगे, कोई भी लिक्विड, सिरका मिला लीजिए, या जैसे तो फिर क्या करें, उसके बाद सिरका या कुछ भी आप मिला लीजिए, फिर आप 4 या 5 गिलास ले लीजिए, उसमें पानी डाल लीजिए। पहले में विनेगर डालेंगे, फिर लेमन जूस डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल जो भी आपके पास है वो ऐसे करके आप मिला लीजिए। फिर आपने क्या करना है, लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। फिर आप 5 मिनट तक वेट करेंगे, ऐसे ही उसको रहने दो। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर। तो आप ऑब्जर्व करिए कि जो लिक्विड है क्या वो मिल गया, मिक्स हो गया अच्छे से। ये 4.5 पिक्चर में जैसे दिखाया गया है, सम लिक्विड्स मिक्स वेल विद वाटर वाइल सम अदर्स डज नॉट मिक्स। कुछ मिक्स नहीं होते और कुछ मिक्स हो जाते हैं, ऐसा दिखाया गया है। नेक्स्ट, रिपीट द सेम विद अदर। वही सभी में आप जितने भी आपने लिक्विड्स लिए हैं उनके साथ आप ऐसा करके देखिएगा, और फिर आप क्या करेंगे, वैसे ही चार्ट में लिखेंगे। विनेगर क्या होता है, मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से। लेमन जूस भी मिक्स हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल नहीं होता, कोकोनट ऑयल नहीं होता, कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल आप करेंगे खुद से। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स विद वाटर। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि कुछ जो लिक्विड हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं पानी में। सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। तो कुछ क्या होते हैं, नहीं अच्छे से मिक्स होते, इवन कि वो पानी से अलग ही एक लेयर बना लेते हैं। लाइक जैसे कि आप तेल डालोगे ना, सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल डालोगे, तो ये ना मिक्स नहीं होता है पानी में, ये ना पानी के ऊपर क्या करेगा, एक वो बना लेगा, लेयर बना लेगा। बूजो सजेस्ट इज दैट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड्स दैट we used in activity 5 mix well with some liquids or other than. Pehli is curious to know whether gases also dissolve in water. जो बूजो है वो हमें सजेस्ट करता है कि जो भी हमने 5 ये चीज़ें ली हैं वो पानी के अलावा जो बाकी कोई लिक्विड होता है उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं या नहीं होती, यानी कि जूस में या किसी और चीज़ें में मिक्स हो जाती हैं या नहीं होती हैं। पानी की जगह आप कुछ और ले सकते हो, ठीक है। पहेली क्या जानना चाहती है कि जो गैसें हैं क्या वो भी घुल जाती हैं। सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर अदर्स आर नॉट। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं और कुछ नहीं घुलती हैं। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजोल्व इन इट। वाटर क्या होता है, जो पानी होता है ना, वो उसमें कुछ वो ना अपने अंदर कुछ गैसेस को तो वो क्या करता है, उसके पास ना कुछ स्मॉल कम मात्रा में क्वांटिटीज़ होती हैं गैसेस को डिज़ोल्व करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल
उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। जो ऑक्सीजन गैस है वो पानी में डिजोल्व होना बहुत ज़्यादा बड़ा एक रोल प्ले करता है एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए और प्लांट्स को भी सर्वाइव करने के लिए पानी में। जो कि पानी में रहते हैं ना पौधे और प्लांट्स, पौधे मीन्स एनिमल, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना ऑक्सीजन। तो ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, जो चीज़ें होती हैं वो या तो पानी में डूब जाती हैं या फिर तैर सकती है, ठीक है। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separate out from water. जब हमने एक्टिविटी 4 की थी तो हमने देखा था जो इनसोल्यूबल होते हैं सॉलिड्स, जो कि घुलते नहीं हैं पानी में, तो हम उनको पानी से अलग कर सकते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट दिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5, और आपने एक्टिविटी 5 में भी नोटिस करा होगा जो कि नहीं घुलते हैं तो वो हम अलग कर सकते हैं ना पानी से। सम ऑफ दीज मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। कुछ ऐसे होते हैं लिक्विड, जो कि लिक्विड या कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि पानी में ना घुलते नहीं हैं, वो पानी के ऊपर आ जाते हैं। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर राइट। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पानी में ना, पानी के अंदर घुलते नहीं है बट वो सबसे नीचे चले जाते हैं, नीचे। वी नोटिस मे एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। हम क्या कर सकते हैं 4.6 पिक जो हमारे पास इमेज है उसमें हम नोटिस कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें तो पानी के ऊपर तैरती हैं और कुछ चीज़ें नीचे चली जाती हैं। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, जो सूखी पत्तियाँ होती हैं वो पानी के ऊपर तैरती हैं। और जो एक पत्थर है that you throw into this pond, few drops of honey that you let fall into a glass of water, what happens to all of these? तो आप जितनी भी चीज़ें डालेंगे तो उनमें आप ऑब्जर्व करिएगा कि क्या होता है। चाबी है, पत्थर है, वो नीचे चले जाएंगे पानी में। What happens to all these? इन सब का क्या होता है? बूजो would like you to give him 5 एग्जाम्पल ईच ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर। बूजो चाहता है कि आप ना उसे तैरने वाले और पानी में डूबने वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी 5 आप एग्जाम्पल दे। वट अबाउट टेस्टिंग दीज सेम मटेरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड लाइक ऑयल। यह देखने के लिए कि जो तेल है या फिर और तेल जैसे जितने भी लिक्विड जो चीज़ें होते हैं वो पानी में तैरती हैं या डूबती हैं। और इन्हीं जो चीज़ें हैं इनसे आप क्या कर सकते हैं, आप जो आपने अभी करी है ना चीज़ें, इनमें से आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे विनेगर है वो मिक्स हो जाता है तो वो तो हम नहीं लेंगे, तो इन्होंने क्या बोला है सिंक और फ्लोट का में बताना है। लेमन जूस भी नहीं। मस्टर्ड ऑयल क्या होता है, ये पानी के ऊपर होता है। कोकोनट ऑयल भी और कैरोसिन ऑयल भी, ठीक है। तो हमें ऐसे 5 चीज़ें बतानी है। होप सो आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, अब हम करेंगे ट्रांसपेरेंसी के बारे में हम रीड आउट करेंगे। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने बचपन में कभी छुपन छुपाई का खेल खेला होगा ऑब्वियसली। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। आप क्या करते हो, आप ना सोचते हो कि आप वहाँ छुपना चाहोगे कि जहाँ ना आपको दूसरा बंदा ना देख सके। वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेसेस। आपने उन चीज़ों को, उन स्थानों को क्यों चुना, क्यों चूज़ किया। वुड यू हैव ट्राई टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो। क्या आपने कभी जो ग्लास की जो विंडो होती है उसके पीछे आपने क्या कभी छुपने की कोशिश की। ऑब्वियसली नॉट, जाहिर तौर पर नहीं। एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रो दैट एंड स्पॉट यू। क्यों, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं उसमें से आपको देख लेंगे और आपको पहचान सकते हैं। कैन यू सी थ्रो ऑल द मटेरियल्स। क्या आप सभी चीज़ों से देख सकते हैं। जैसे ग्लास से आप इधर से उधर का देख सकते हैं, वैसे क्या आप बाकी चीज़ों में से भी देख सकते हैं क्या। दो सब्सटेंस आर और मटेरियल्स थ्रो विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जिन चीज़ों से हम आर पार की वस्तुएं देख सकते हैं उनको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, यानी कि पारदर्शी चीज़ें, जो कि
फिगर 4.7 में आपको दिखाई गई हैं। इसमें से आसपास नहीं आर पार नहीं देख सकते, इसमें से भी नहीं, और इसमें से दिख रहा है हमें आर पार, उस बंदे का फेस दिख रहा है, लड़के का। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। पानी, हवा और प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल की। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट एंड अदर eatables in transparent container or glass or plastic so buyer can easily see these items। जो दुकानदार होते हैं ना, वो बिस्किट, मिठाइयाँ और कुछ भी खाने पीने की चीज़ें हैं ना, वो मोस्टली क्या करते हैं, कांच के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, आप शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे भी आप देखते हो कि क्यों रखते हैं, ताकि आप देख सकें, जिसने वो चीज़ परचेज़ करनी है उसको दिखाई दे कि इस डब्बे में क्या रखा हुआ है। ऑन दी अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सीन। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें से आप आर पार नहीं देख सकते हो। दीज मटेरियल्स आर कोल्ड ओपेक। इन मटेरियल को आप क्या बोलते हैं, ओपेक। हिंदी में बोलेंगे अपारदर्शी। यू कैन नॉट टेल वट इज कैप्ट इन अ क्लोज वुडन बॉक्स, अ कार्डबोर्ड कार्टन और अ मेटल कंटेनर। हम ना बता नहीं सकते हैं कि किसी जो बंद है लकड़ी का डब्बा, उसके अंदर क्या रखा हुआ है, गत्ते के डब्बे के अंदर क्या रखा हुआ है, और जो भी कोई मटेरियल है, मटेरियल बोले, कोई भी मेटल है, उसका जो कंटेनर है उसमें क्या रखा हुआ है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स। लकड़ी का डब्बा यानी कि लकड़ी, ठीक है, कार्डबोर्ड और कोई धातुएं क्या है, ये एक एग्जाम्पल हैं ओपेक मटेरियल्स की, यानी कि अपारदर्शी सामग्रियों की, अपारदर्शी मटेरियल्स की एग्जाम्पल है। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज ईदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। क्या हम बता सकते हैं कि जितने भी मटेरियल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हमें बता सकते हो आप नॉर्मली कि ये ओपेक है या ट्रांसपेरेंट है? ऑब्वियसली हम बता सकते हैं, अगर कोई चीज़ हमारे सामने रखी हो तो हम बहुत ईजीली बता देंगे। नाउ अब हम एक्टिविटी 6 करेंगे। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवार्ड आ लाइटेड बल्ब। एक पेपर लीजिए, ठीक है, कागज का, उसमें से ना आप जलता हुआ जो बल्ब है उसकी तरफ देखिए। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो आप जो भी ऑब्जर्व करोगे ना उसको नोट करना, लिखना है। नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब आप क्या करिए, 2 या 3 बूंदे लीजिए तेल की और उसको ना पेपर के ऊपर क्या कर लीजिए, डाल दीजिए। लुक अगेन टुवार्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रो दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। जहाँ पे आपने ऑयल डाला है ना, तेल डाला है, वहाँ से आप देखने की कोशिश, पेपर पे जहाँ पे भी आपने ऑयल की, तेल की बूंदें डाली हैं, 2-3 बूंदें, वहाँ से देखने की कोशिश करिए आपको बल्ब दिखता है या नहीं दिखता। डू यू फाइंड दैट बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। तो हम देखेंगे कि पहले से ज़्यादा हमें क्लियर अब दिखाई दे रहा है बल्ब, जलता हुआ बल्ब। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर। बट लेकिन क्या आप जो तेल लगा हुआ पेपर है, कागज है, उसके आर पार देख सकते हैं अच्छे ढंग से पूरा। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। क्या जो इसका जो दूसरा साइड है वो आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ ही दिखाई दे रहा है? परहैप्स नोट, शायद नहीं। द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर एज ट्रांसलेंट। जो चीज़ें होती हैं ना वो आपको बिल्कुल ही प्रॉपरली नहीं दिख रही हैं, बट थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं, तो उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, ट्रांसलूकेंट। ठीक है, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, ट्रांसलूकेंट। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। आप याद कीजिए जब हमने चैप्टर 1 में एक वो करा था, टेस्ट करा था फैट को जानने के लिए ऑयली पैच के थ्रू, दैट वाज ट्रांसलूकेंट टू। तो वो भी क्या था, ट्रांसलूकेंट था, पारदर्शी था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूकेंट मटेरियल। क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं ट्रांसलूकेंट की?
पारभासी बोलते हैं। ट्रांसलूकेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पारभासी। ट्रांसलूकेंट मीन्स पारभासी। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूकेंट। जो हम मटेरियल्स हैं उनको ट्रांसलूकेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक में क्या कर सकते हैं? ग्रुप बना सकते हैं चीज़ों का। ओपेक मीन्स हिंदी में ओपेक होता है अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी और ट्रांसलूकेंट होता है पारभासी। ओपेक होती हैं चीज़ें जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होती है जिनके हम आर पार देख सकते हैं, और ट्रांसलूकेंट होती है जिसके हम आर पार तो देख सकते हैं बट प्रॉपरली विजिबल नहीं होता है वो। पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस। पहेली जो है वो आपको एक सुझाव दे रही है कि किसी भी अंधेरी जगह पर आप टॉर्च है जो उसके शीशे पे ना अपनी हथेली से ढक दे। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर। टॉर्च को चालू करें और क्या करें? उसको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, अपने हाथ की दूसरी साइड को ऑब्जर्व करें, जैसे ऐसे पिक्चर में दिखाया है। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूकेंट। वो जानना चाहती है कि जो है आपको इससे साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, या धुंधला दिखाई दे रहा है। हाँ, धुंधला भी बोलते हैं, ट्रांसलूकेंट जैसे कि धुंधला दिखता है ना हमें उसको, ठीक है। We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids। हमने क्या सीखा है कि जो चीज़ें होती है, मटेरियल्स होते हैं, वो अपना खुद को या तो पानी में क्या करती हैं? घोल लेती हैं, या किसी भी अन्य कोई भी जो होता है तरल लिक्विड चीज़ होती है उसमें भी क्या कर हो जाती है? मिक्स हो जाती हैं। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूकेंट। और जो मटेरियल होते हैं, चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? या तो पानी में क्या हो जाते हैं? तैर सकते हैं, या पानी के ऊपर तैरते हैं, या फिर पानी में डूब जाते हैं। और हमने क्या देखा है? या तो वस्तुएं क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती हैं, या ओपेक होती हैं, या फिर ट्रांसलूकेंट होती है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज। हम क्या कर सकते हैं? ग्रुप बना सकते हैं इन बेसिस पे भी, कि आप एक ग्रुप बना सकते हैं कि कौन सी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं, कौन सी ओपेक होती हैं, कौन से ट्रांसलूकेंट होती हैं, और फ्लोटेड चीज़ों का सिंक कौन सी हो जाती है, उनका आप ग्रुप बना सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम इनको मटेरियल्स को ना अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करें? इन एवरीडे लाइफ वी ओफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हम क्या कर सकते हैं? अपनी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना, अपनी सुविधा के लिए हम इन चीज़ों को ग्रुप बना लेते हैं। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। हम क्या कर सकते हैं करते हैं हम अपने घर पे ना एक तरह की चीज़ों का अलग ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, उनको अलग एक साथ रख देते हैं ताकि हमें वो ईजिली मिल जाएं। दैट सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम ईजिली, ताकि हम ना उन चीज़ों को अच्छे मतलब सही से ढूंढ पाएँ। Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuit at one corner of his shop, all soaps at another, while grains and pulses are stored at some other places। इसी तरह से जैसे हम घर में अपनी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं ना अलग अलग, कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, तो वैसे ही जो शॉपकीपर है ना वो अपनी दुकान पे भी क्या करता है? बिस्किट एक साइड में रख देगा, एक कोने में रख देगा, दूसरे कोने में वो साबुनें रख देगा अलग अलग तरह की, और जो अनाज होते हैं और वो दालें होते हैं वो किसी और अलग स्थान पे प्लेस पे रख देगा। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। एक और कारण है कि हम जो है ये चीज़ों को ग्रुप में कर लेते हैं। ग्रुप मतलब कि यूजफुल ग्रुपिंग करता है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दीज प्रॉपर्टीज़। जो चीज़ें होती हैं उनके जो हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उनके जो गुण होते हैं उनका अध्ययन भी कर सकते हैं हम। और इन ग्रुपों को अगर आप किसी भी इनके जो गुण होते हैं तो उनका जो आप अगर आपने कोई भी वो क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, ऑब्जर्व करना है, तो वो भी आपको ईजिली कर सकते हो आप। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेज। अब हम इसके बारे में ना हायर जो बड़ी क्लासेज हैं उनमें भी हम रीड आउट करेंगे।
ठीक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कीवर्ड्स हैं हार्ड, सख्त, इनसोल्यूबल जो पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, लस्टर जो चमकीली चीज़ें होती हैं, मटेरियल, मेटल्स, ओपेक्यू जिनमें हमें चीज़ों से नहीं देख पाते हैं आर पार, रफ, सोल्यूबल, ट्रांसलूकेंट एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूकेंट धुंधला दिखाई देना, ट्रांसपेरेंट जो इजीली हम आर पार देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इसके हम क्वेश्चन एंड आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ